नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए 2025 की बुक आई हैं, इस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो या जीके जीएस के टॉपिक की बात करते हैं, तो सभी बुक को सॉल्व कराया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं तो सुबह 8 बजे जो हमारी क्लास होती है, सुबह 8 बजे की क्लास में हमारा हिंदी का क्लास कराया जाता है, जिसमें लगभग टॉपिक समाप्त करने वाले हैं। आज हमारा 14वां टॉपिक है, टोटल इसमें बात करते हैं तो इसके बाद शायद एक टॉपिक और है, वाक्य विचार करके, या फिर उसके बाद जो है गद्यांश के प्रश्न रहेंगे। 1 मिनट हम देख ले रहे हैं। वाक्य रचना का है इसके बाद एक टॉपिक, उसके बाद गद्यांश के प्रश्न शुरू हो जाएंगे। उसके बाद सारी बुक जो है, यह हिंदी की बुक समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा आपको। ठीक है। अगर बात करते हैं, हम अभी तक आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, यह जो अपलोड किया गया है सभी बुक का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं इन सभी बुक का, आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, जो चारों बुक हैं अंकित भाटी सर की, अगर इनका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं क्रिया, काल एवं वाच्य से। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। इस वाक्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया है, यह हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया है, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया है, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया है, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया है। समाप्ति बोधक समाप्त होने को दर्शाता है, अवकाश छुट्टी को दर्शाता है, अनुमति की बात करते हैं तो किसी का जैसे आज्ञा ली जाती है। तो आप कहेंगे जो पेड़ बढ़ता गया, तो नित्यता का कह रहे हैं कि नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया हो जाएगी, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि समझ समझ कर काम करना चाहिए। विकल्पों में से चुनकर बताइए कि उस वाक्य में रेखांकित पद में से किस प्रकार की क्रिया दिया गया है। जो यह रेखांकित भाग दिया है, समझ समझ कर काम करना चाहिए, यह किस क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है पुनरुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम बोधक क्रिया। तो बताइए आप। कहेंगे समझ समझ कर काम करना चाहिए, समझ समझ कर काम करना चाहिए, तो आप कहेंगे पुनरुक्त क्रिया हो जाएगी, जो कि ऑप्शन आपके ए वाले में दिया गया है। तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। अकर्मक क्रिया जिसके साथ कर्म ना हो, कर्म रहित क्रिया को कहते हैं अकर्मक क्रिया, जिसके पास कर्म ना हो। कह रहा है पहला ऑप्शन कि सीता खाना बनाती है, दूसरा कह रहा है अशोक हंसता है, सी कह रहा है कि हंसना रोती है, सोना चमकता है। अब आपसे कह रहा है कि अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया का कौन सा उदाहरण इन चारों ऑप्शन में से हो जाएगा। तो आप कहेंगे अकर्मक क्रिया का जो उदाहरण होगा, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, सीता खाना बनाती है। ठीक है। सीता खाना बनाती है, पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उसने नहाने के बाद भोजन किया। वह व्यक्ति नहाने के बाद भोजन किया, तो इसका हमें पूर्वकालिक क्रिया में बदलना है। पूर्वकालिक क्रिया क्या हो जाएगी। उसने नहाने के बाद भोजन किया, तो पूर्वकालिक क्रिया पद की बात करते हैं तो आप कहेंगे नहाने के बाद, अर्थात नहाकर जो दूसरा काम कर रहा है तुरंत, तो आप कहेंगे नहाकर हो जाएगा। ए वाले सी वाले ऑप्शन में आपका दिया है, नहाने के बाद को कह सकते हैं उसने नहाकर भोजन किया। ठीक है। उसने नहाकर भोजन किया आपका पूर्वकालिक क्रिया में हो जाएगा। ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं। देखिए, अब इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है।
सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसके साथ कर्म सहित क्रिया को कहते हैं सकर्मक क्रिया। उसके साथ कर्म रहेगा उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। और किस ऑप्शन में सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं दिया गया है वही हमसे पूछा गया है। पहला कह रहा है कि सोहन साइकिल चलाता है, मोहन दूध पीता है, बालक दौड़ता है, श्यामा ढोलक बजाती है। सकर्मक क्रिया के पहचानने का अगर तरीका बताएं दोस्तों तो यह सकर्मक क्रिया में आप क्या लगाकर प्रश्न कर सकते हैं और उसका जो है आंसर आपको मिलेगा, उसका उत्तर भी आपको मिलेगा। जैसे हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं, सोहन साइकिल चलाता है। अगर आप कहेंगे सोहन क्या चलाता है तो उत्तर मिल रहा है साइकिल चला रहा है, यह तो सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, उसी प्रकार कह रहा है कि मोहन दूध पीता है। मोहन क्या पीता है तो आप कहेंगे दूध पी रहा है, यह भी सकर्मक क्रिया हो गई। अब सी वाले ऑप्शन की बात करते हैं, बालक दौड़ता है। क्या दौड़ता है, कुछ मिल ही नहीं रहा है। कह रहे हैं क्या दौड़ता है, कुछ उदाहरण ही मिल ही नहीं रहा, तो आप कहेंगे सी वाला हमारा गलत हो जाएगा। डी वाले की बात करते हैं, श्यामा ढोलक बजाती है। श्यामा क्या बजाती है तो आप कहेंगे ढोलक बजाती है, तो यह भी हमारा सकर्मक क्रिया हो जाएगा। हमसे पूछा गया था कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो आप कहेंगे सी वाला ऑप्शन सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्रिया के प्रेरणार्थक रूप का गलत प्रयोग किसमें हुआ है। किस ऑप्शन में जो है प्रेरणार्थक क्रिया का गलत रूप हुआ है। प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जिसके अंतर्गत आप किसी दूसरे से काम करवाते हैं। जैसे हम बात करते हैं, मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है। क्या कहेंगे, मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है, किसी दूसरे से काम करवाया जा रहा है। तो पहला कह रहा है कि बिठाना का बिठवाना हो जाएगा। हाँ ठीक है, बिठाना का बिठवाना हो जाएगा, यह प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। कह रहा है कि टकारना का टकरवाना हो जाएगा, टकारना टकरवाना, यह तो नहीं होगा। तीसरा कह रहा है कि लिखाना का लिखवाना हो जाएगा, लिखाना क्रिया है तो लिखवाना किसी दूसरे से काम करवाएगा, तो यह भी हमारा जो हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। दिलाना की बात करते हैं तो दिलाना एक क्रिया है, इसका प्रेरणार्थक क्रिया में बात करे जाएंगे तो दिलवाना है, किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को दिलवाने जाना है हमें, तो आप कहेंगे यह भी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, जो हमारा नहीं होगा। टकारना की बात करते हैं, टकारवाना नहीं हो जाएगा, यह आपका बी वाला गलत है। चलिए सातवां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया का शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द जो है क्रिया का शब्द दिया है। मैंने आशा को मीनार दिखाई, कह रहा है कि मैंने आशा को मीनार दिखाई। अब क्रिया किस शब्द में है, आशा है, मैंने है, दिखाई है या फिर मीनार। तो आपसे पूछा गया है क्रिया क्या, क्रिया कौन से शब्द में है, तो आप कह रहे हैं कि मैंने आशा को मीनार दिखाई। क्या दिखाई, मीनार दिखाई। दिखाई जो है यह आपकी क्रिया हो जाएगी, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि संज्ञा विशेषण के मेल से बनने वाली प्रेरणार्थक क्रिया का रेखांकित पद को बदलकर शुद्ध कीजिए। प्रेरणार्थक क्रिया को बदलकर शुद्ध करना है, कह रहा है क्रियार्थक का संज्ञा होता है, सहायक क्रिया होता है, नामबोधक क्रिया होता है, पूर्वकालिक क्रिया होता है। संज्ञा या विशेषण के मेल से बनने वाली प्रेरणार्थक क्रिया को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे संज्ञा या विशेषण से मेल दोनों को मिलाकर बनने वाली जो क्रिया होती है वह नामबोधक क्रिया होती है। कौन होती है, नामबोधक होती है। तो प्रेरणार्थक क्रिया कौन होती है, तो आप कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जिसके अंतर्गत हम किसी दूसरे से काम करवाते हैं। ठीक है, चलिए नौवां प्रश्न है आपके सामने पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया है, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया दी गई है। प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जो किसी दूसरे से काम करवाई जाए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, पढ़ा उसके बाद तुरंत सो गया, तो आप कहेंगे यहाँ तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि एक काम किया उसके बाद तुरंत जो है दूसरा काम शुरू कर दिया। वह किताब पढ़ा उसके बाद तुरंत सो गया, तो यह तो हमारा पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। दूसरा कह रहा है कि सीता राधा से पत्र पढ़वाती है, अर्थात सीता पढ़ नहीं रही है
किसी दूसरे से पढ़वा रही है पत्र, तो प्रेरणार्थक क्रिया वही क्रिया होती है जो किसी दूसरे से काम करवाती है। तो आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी वाला कह रहा है कि सोहन ने खाना बना लिया है, इसमें भी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं हो जाएगी। मुझे पढ़ने दो, यह भी नहीं था। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाले ऑप्शन में दिया गया है कि सीता राधा से पत्र पढ़वाती है। ठीक है, चलिए 10 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रमेश घर आया। रमेश घर आया, इस वाक्य में संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरित कीजिए। जो यह वाक्य दिया है रमेश घर आया, इसको हमें चेंज करके संदिग्ध भूतकाल में बताना है कि इसका संदिग्ध भूतकाल में क्या हो जाएगा। भूतकाल की बात करते हैं, बीता हुआ समय हो जाएगा। संदिग्ध मतलब कन्फर्म नहीं है। ठीक है, पहला कह रहा है कि रमेश घर आ रहा था। दूसरा कह रहा है कि रमेश घर आया था। तीसरा है रमेश घर आएगा। चौथा कह रहा है रमेश घर आ गया होगा। अब आप बताइए, संदिग्ध भूतकाल की बात कर रहा है तो आप कहेंगे संदिग्ध में है, हमें कंफर्म नहीं है कि रमेश घर पर आया है या अभी रास्ते में है या अभी कहाँ है, कुछ पता नहीं है। तो आप कहेंगे अभी हम संदिग्ध हैं, उसे हमें पता नहीं है कि रमेश घर आ गया होगा, हमें कंफर्म नहीं है आया है या नहीं आया है। तो आप कहेंगे संदिग्ध भूतकाल जो हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 11 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, देखिए कह रहा है कि सुयश अमेरिका गया होगा। सुयश अमेरिका गया होगा, पूर्ण भूतकाल का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए। अब जो यह दिया गया है वाक्य है सुयश अमेरिका गया होगा, इसका पूर्ण भूतकाल में बताना है। पूर्ण भूतकाल में बताना है, पूर्ण मतलब होता है क्रिया को समाप्त होने का कगार पे है, क्रिया समाप्त हो चुकी है। तो पहला कह रहा है कि सुयश अमेरिका जाएगा, यह तो भविष्य में हो जाएगा, जाएगा जो हो जाएगा भविष्य में आएगा। सुयश अमेरिका गया था, सुयश अमेरिका गया है, सुयश अमेरिका जा रहा था, यह जा रहा था बन क्रिया लगातार हो रही है, तो आप कहेंगे यह नहीं हो जाएगा। अब बताइए सुयश अमेरिका गया था या सुयश अमेरिका गया है। गया है तो आप कहेंगे वर्तमान में हो जाएगा। तो बचा हमारा कौन सा ऑप्शन? केवल बी वाला कि सुयश अमेरिका गया था, क्रिया को पूर्ण भूतकाल में बताना था। तो आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बताया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि अभ्युदय पाठशाला जा रहा है। अभ्युदय नाम का एक व्यक्ति है, पाठशाला जा रहा है, इसका सामान्य भविष्य काल में रूपांतरित करना है। यह जो वाक्य दिया गया है इसको भविष्य काल में बताना है, वो भी सामान्य भविष्य काल में। ठीक है, पहला कह रहा है कि अभ्युदय शायद पाठशाला जाए। बी कह रहा है कि अभ्युदय पाठशाला जा रहा था। जा रहा था यह तो भूतकाल में हो जाएगा। कह रहा है कि अभ्युदय पाठशाला चला गया होगा। चला गया होगा यह भी हमारा कंफर्म नहीं है। कह रहा है कि अभ्युदय पाठशाला जाएगा, यह तो गलत हो गया। अब आप बताइएगा, पहला होगा कि अभ्युदय शायद पाठशाला जाए या अभ्युदय पाठशाला जाएगा। बात की गई है भविष्य काल की, तो भविष्य काल होगा जो आने वाला समय है। तो आप कहेंगे अभ्युदय पाठशाला जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि अक्षदा उपवन में टहलने गई थी। इसका संदिग्ध वर्तमान में हमें बताना है कि अक्षदा नाम की एक लड़की है, वह उपवन में टहलने गई थी। इसका संदिग्ध वर्तमान काल में बताना है। वर्तमान में बताना है, वह भी संदिग्ध में होना चाहिए। पहला कह रहा है कि अक्षदा उपवन में टहल रही थी। दूसरा है अक्षदा उपवन में टहलने गई। सी कह रहा है कि अक्षदा उपवन में टहलती होगी। डी कह रहा है कि अक्षदा उपवन में टहलने जा रही है। टहलने जा रही है तो आप कहेंगे यह नहीं हो जाएगा, यह तो कंफर्म कर दिया कि टहलने जा रही है। संदिग्ध में हमें बताना है कि वह पार्क में जाकर क्या कर रही है। तो आप कहेंगे अक्षदा उपवन में टहलने गई थी। इसका अगर संदिग्ध वर्तमान में बात किया जाएगा तो आप कहेंगे अक्षदा उपवन में टहलती होगी। हमने कन्फर्म टहलने के लिए गई है, अब उपवन में जाकर वह टहल के रही है या फिर बैठ के फ़ोन चला रही है, तो आप कहेंगे कि अक्षदा जो है शायद उपवन में जाकर टहलती होगी, यह कह सकते हैं। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है चौथा। देखिए अब इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य कृत्यवाच्य में बदला गया है। कृत्यवाच्य में कौन सा वाक्य बदला गया है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि आज घूमने चला जाए। दूसरा कह रहा है कि कल देर तक पढ़ें। तीसरा है बालकों द्वारा खेला जाएगा। चौथा कह रहा है लड़कों के द्वारा खूब पढ़ा गया है। लड़कों के द्वारा खूब पढ़ा गया। अब इसे में हमें बताना है कि कृत्यवाच्य में बदला गया कौन सा ऑप्शन है। तो कृत्यवाच्य में जो बदला गया ऑप्शन है आप कहेंगे बी वाला हो जाएगा, कल देर तक पढ़ें। यह जो हो जाएगा कृत्यवाच्य में बदला गया है, ऑप्शन बी वाला। आगे की बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि नमन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में कर्मवाच्य में रूपांतरित करना है। इसको जो है कर्मवाच्य में बदलना है। नमन पुस्तक कह रहा है कि नमन पुस्तक पढ़ता है। कर्मवाच्य की बात करते हैं। कर्मवाच्य की अगर हम बात करते हैं तो कर्मवाच्य की पहचान एक होती है, वाक्य में आपको के द्वारा मिलेगा। अगर कहीं भी आपको के द्वारा दिखाई देगा तो वह जो हो जाएगा कर्मवाच्य का उदाहरण होता है। और एक होता है भाववाच्य। भाववाच्य की बात करते हैं, उसकी पहचान होती है नहीं शब्दों से। हर वाक्य में अगर भाववाच्य का उदाहरण जहाँ मिलेगा वहाँ नहीं शब्द मिलेगा। और एक होता है कर्मवाच्य हो गया है, कृत्यवाच्य होता है, यहाँ लिखते हैं कृत्यवाच्य होता है। तो इसकी बात करते हैं तो इसकी पहचान होती है ऑप्शन में ने विभक्ति आपको दिखाई देगी। जैसे हम बात करते हैं तो हमें कर्मवाच्य की बात कर रहे हैं, तो कर्मवाच्य का पहचान क्या है? तो आप कहेंगे के द्वारा होना चाहिए। तो के द्वारा किस ऑप्शन में दिया गया है? पहला कह रहा है कि नमन पुस्तक पढ़ रहा है, नहीं मिला के द्वारा। नमन पुस्तक पढ़ेगा, इसमें भी नहीं है। नमन से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती है, पढ़ी नहीं जाती है। देखिए यही हो गया भाववाचक। नहीं आ गया तो आप कहेंगे भाववाचक हो जाएगा। कह रहा है कि नमन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, किसके द्वारा? नमन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई है। तो कर्मवाच्य किस ऑप्शन में होगा? तो आप कहेंगे डी वाले में हो जाएगा। हमने उसकी पहचान बताई है, के द्वारा आपको ऑप्शन में दिखाई देगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि द्वारा मिल रहा है, किसके द्वारा? नमन के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई है। तो आप कह सकते हैं डी वाला सही होगा। 16 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए जो अभी पूरा नहीं हुआ है। अपूर्ण भूतकाल भूतकाल में है लेकिन पूरा नहीं हुआ है, अभी काम जारी है, वह बताना है। रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी है, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे। घूमने जाएंगे तो यह तो भविष्य की बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है मुझे बाहर जाना है, कह रहा है कि माँ खाना बना चुकी है तो यह भी नहीं होगा। अपूर्ण हमसे पूछा गया है कि जो अभी काम जारी है और भूतकाल की बात है। तो आप कहेंगे रामू खाना खा रहा था, खाकर उठा नहीं है, जब हम उसके घर गए थे तब रामू खाना खा रहा था। ठीक है, तब रामू खाना खा रहा था। आप कहेंगे ए वाले ऑप्शन में अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण दिया गया है, तो ए वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में भविष्यत काल को पहचानिए। भविष्य काल का उदाहरण किस ऑप्शन में दिया गया है? गाय घास चरती है, रोहन मुंबई गया था, मैं कल घूमने जाऊंगी, माँ बच्चे को पढ़ा रही थी। भविष्य काल की बात कर रहा है, तभी आने वाले समय में होगी क्रिया। तो आप कहेंगे जो आने वाला समय है वह केवल ऑप्शन सी में बताया जा रहा है कि मैं कल घूमने जाऊंगी, आज नहीं कल घूमने जाऊंगी, अर्थात आने वाला जो समय है उसकी बात की गई है। तो वही होता है भविष्य काल, जो आज ना होकर अगले दिन वाला होगा। जिसे हम कह रहे हैं कि आज घूमने जाने थे लेकिन आज नहीं, अब कल जाएंगे घूमने। ठीक है, तो आप कहेंगे सी वाले ऑप्शन में दिया गया है। 18 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला शब्द चुनिए। कर्मवाच्य वाला शब्द हमें बताना है। पहला कह रहा है कि ऐसा कहते हैं कि, दूसरा कह रहा है कि तुम लिख नहीं सकते, तीसरा कह रहा है कि बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया है, उसे सब कुछ बता दो। कह रहा उसे सब कुछ
बता दो। हमसे पूछा गया है कि यह उदाहरण किसका बताना है कि कर्मवाच्य का। कर्मवाच्य का अभी हमने बताया है, इसकी पहचान क्या होती है, तो ऑप्शन में आपको के और द्वारा मिलेगा। इसकी पहचान होती है कर्मवाच्य की क्या, ऑप्शन में आपको के द्वारा दिखाई देगा। तो यहाँ आप कह सकते हैं चूहा बिल्ली के हाथों मारा गया, बिल्ली के द्वारा मारा गया, यह भी कह सकते हैं चूहा जो है बिल्ली के द्वारा मारा गया। ठीक है, चूहा किसके द्वारा मारा गया, बिल्ली के द्वारा। तो आप कहेंगे यहाँ कर्मवाच्य का एक उदाहरण दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 19 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4 या फिर इनमें से कोई नहीं। पूछा गया है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आप कहेंगे अकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, जो कि पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। बात की गई है भूतकाल की, तो बताइए भूतकाल में कितने भेद होते हैं। 5 होते हैं, 6 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 3 होते हैं। भूतकाल की बात कर रहे हैं तो देखिए भूतकाल की बात करेंगे तो 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वर्तमान में बात करेंगे 5 हो जाएगा। भविष्य की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3 हो जाएगा। जितना आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे उतना जो है कम होता जाएगा। बात करते हैं भूतकाल की, तो भूतकाल में कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। वर्तमान में 5 हो जाएंगे, आने वाले भविष्य में 3 ही हो जाएंगे। कितने होंगे, 3 हो जाएंगे। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पूछ लिया जाएगा कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो आप कहेंगे 6 भेद होते हैं। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 21 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य की पहचान करें। आसन्न भूतकाल का उदाहरण दिया है, सामान्य वर्तमान काल का, संदिग्ध वर्तमान काल का, या इनमें से कोई नहीं। तो आपसे कह रहा है लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़का जो है उन्होंने पुस्तक पढ़ी है, तो आप कहेंगे यह आसन्न भूत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए वाले में दिया गया है। ठीक है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो आप कहेंगे 21 का ए वाला बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, चलिए 22 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से भाववाच्य कौन सा हो जाएगा। भाववाच्य हमसे पूछा गया है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है। भाववाचक की बात करते हैं, यह जो हो जाएगा आपके उदाहरण में नहीं शब्द आपको देखने को मिलेगा, यह होती है इसकी पहचान। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरे ऑप्शन में कह रहा है कि मोहन से बैठा नहीं जाता। चौथा कह रहा है कि पत्र लिखा जाता है। हमने बताया है कि भाववाचक में पहचान क्या होती है, आपको कहीं ऑप्शन में नहीं दिखाई दे देगा, तो आप कह सकते हैं कि यह भाववाचक के उदाहरण हो जाएंगे। तो मोहन से बैठा नहीं जाता है, ऑप्शन सी वाला जो है यह भाववाचक का एक उदाहरण दिया है। ठीक है, चलिए अकर्मक का अर्थ होता है, अकर्मक का अर्थ क्या होता है, कर्मवान होता है, कर्म रहित होता है, कर्मशील होता है, कर्म में निरत होता है। तो अकर्मक की बात करते हैं, अकर्मक का अर्थ होता है जिसके साथ कर्म ना हो, अर्थात कर्म रहित हो। आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो आप कह सकते हैं बी वाला बिल्कुल सही है। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, अभी हमने पीछे वाले प्रश्न में बताया है कि आप कहेंगे वर्तमान में कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। भूतकाल की बात करेगा जो बीत चुका है, तो आप कहेंगे 6 बीता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, जो बीत चुका है वह 6 हो जाएगा, वर्तमान में 5 हो जाएगा, और आने वाले समय में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6, वर्तमान के 5, और भविष्य के कितने हो जाएंगे, 3 भेद होते हैं। चलिए 25 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। कह रहा है कि निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। वर्तमान काल का उदाहरण कौन है, उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह जाता है, वह खेल रहा था। खेल रहा था यह तो नहीं हो जाएगा, यह भूतकाल में आपका चला जाएगा। वह पुस्तक पढ़ेगा, यह आप कहेंगे अभी पढ़ेगा, पढ़ा नहीं है, अर्थात आने वाले समय में पढ़ेगा, तो आप कह सकते हैं कि यह भी नहीं हो जाएगा। उसने पढ़ा था,
कह रहा है कि उसने पढ़ा था, तो यह भी भूतकाल का आपका दिया गया है उदाहरण। लेकिन कह रहा है वर्तमान काल की बात है, वह जाता है, वह जो सामने वाला व्यक्ति है आगे की ओर जाता है। कह सकते हैं कि वह जाता है, ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्तमान काल का उदाहरण दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा प्रश्न जो हो जाएगा आज का यहीं समाप्त होता हुआ। और आगे की बात करते हैं, तो आगे का हमारा जो लास्ट टॉपिक है जिसका नाम रहेगा वाक्य और विचार के टॉपिक, यह लास्ट है। इसके बाद जो है गद्यांश के प्रश्न शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।